प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं आपका, बहुत सम्मान, लेकिन यह बात जरूर बोलूंगा, परसों का यूनिवर्सिटी का आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये परसों की बात नहीं, हर एक यूनिवर्सिटी की बात है और ये हर एक स्टूडेंट की बात है। कल परसों का नोटिफिकेशन जारी हुआ, आप भी पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूं, समझ में आ रहा है। तो इसमें मैं ये बात करने आया हूं, क्या आपने एग्जाम फॉर्म भरा है? क्या आपने एग्जाम फॉर्म भरा है? और एग्जाम फॉर्म भरे होंगे तो आपने फीस भी जमा किया होगा। किस चीज का फीस दिया है? हम फीस देते हैं कि हमें जो है एग्जाम में आंसर शीट मिलेगा, हम फीस देते हैं कि हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हम फीस देते हैं ताकि वहां जो टीचर ड्यूटी लगता है उसको उसका ड्यूटी का पैसा मिले, हम फीस देते हैं ताकि उन टीचरों का ट्रेवलिंग का फीस मिले। तो फिर हमारा फीस का क्या हुआ? एवरेज स्टूडेंट चाहे वो बीए स्ट्रीम का हो, चाहे आपका बीएससी का हो, कोई भी हो, वो 1000 से लेकर के 2000 का आपका एग्जाम फीस दिया है, ये आप भी जानते हैं। और सिर्फ पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में 5 लाख स्टूडेंट है। अब 5 लाख का आप औसत 1500 मानेंगे एक स्टूडेंट का, तो मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट। यदि आपका मैथ्स कमजोर होगा तो मैं बताता हूं 75 करोड़ होता है, 75 करोड़। आप क्या कर रहे हो? आपको अपना आंसर शीट लेना पड़ेगा, A4 साइज का कॉपी मैं खरीद के लाया हूं, अभी A4 साइज का कॉपी खरीद के लाया हूं। मुझे कितना पड़ा? 6 सब्जेक्ट है, मेरा 6 सब्जेक्ट बचा हुआ है, मुझे 200 रुपए पड़े हैं। और ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट का भी 9-9, 10-10 पेपर बचे हुए हैं, मतलब उनको 300-400 रुपए पड़ेगा सिर्फ A4 जो है आपका कॉपी, समझ रहे हो? ये यहां नहीं, उसके बाद हम इसको जमा करने जाएंगे पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस में यदि आपको पोस्ट ऑफिस का नियम पता नहीं होगा तो मैं बताता हूं, पोस्ट ऑफिस में 0 से लेकर के 50 ग्राम के पोस्ट का आपको 40 रुपए देना पड़ता है, समझ में आ रहा है? और अप्रोक्सीमेट आपके अगर 6 पेपर भी हैं तो आपको 200 से 300 रुपया पोस्ट ऑफिस में देना पड़ेगा। मतलब हम अगर मिनिमम माने तो वहां भी हमको 500 रुपया पड़ जा रहा है। अब ये सोचो, ये आप एक स्टूडेंट की बात नहीं है जो 500 रुपया दोगे आप, ये हमारे 5 लाख स्टूडेंट की बात है जो सिर्फ रविशंकर यूनिवर्सिटी में है। सिर्फ रविशंकर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, 5 लाख स्टूडेंट है, तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे आप 500 के साथ तो ये 25 करोड़ बनता है स्टूडेंट, 25 करोड़। और ये कोई मामूली रकम नहीं है। और हां, जो आपका स्थगित हुआ ना, आंसर शीट स्थगित हुआ है, वो एक्चुअल में आंसर शीट स्थगित नहीं हुआ है। आंसर शीट जो बट रहा था वो स्थगित नहीं हुआ है, वो एक योजना के तहत हुआ है। अब कैसे? इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, इतने बड़े बड़े सेक्रेटरी हैं, क्या उनको टाइम टेबल बनाने नहीं आता? क्या उनको आंसर शीट वितरण करने नहीं आता है? आप देते हो, टाइम देते हो हमको 17 से 23 के बीच, 5 महीने से स्टूडेंट कॉलेज नहीं गए हैं, 5 महीने से कॉलेज स्टूडेंट नहीं गए हैं। आपका टाइमिंग रहता है 11 बजे से 3 बजे का, लेकिन फिर भी भीड़ करवाया गया। और आपके पास बेहतरीन योजना हो सकती थी, आप ऐसा कर सकते थे, जो 11 बजे से 3 बजे का टाइम था उसे आप 9 बजे से 5 बजे करवा सकते थे। तो जब टाइम बड़ा हो जाता तो भीड़ कम हो जाती। हर कॉलेज में गेट होता है, हर एक कॉलेज में गेट होता है, और हर कॉलेज में कम से कम 3 से 4 चपरासी होते हैं, सेक्रेटरी गार्ड होते हैं। आप वॉलंटियर को लगा सकते थे गेट पे 2 वॉलंटियर लगाते, सभी स्टूडेंट को ग्रुप में 5-5 के 10-10 के आपका अल्टरनेट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप सैनिटाइजर करवा करके उनको वितरण करवा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप ऐसा करा सकते थे, एक दिन आपको फर्स्ट ईयर को दिया जाएगा, दूसरे दिन सेकंड ईयर को, तीसरे दिन फाइनल ईयर को दिया जाएगा। आप ऐसा करा सकते थे, बीए, बीकॉम, बीएससी करा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये आपकी योजना थी। पहले से जानकारी था कि हमें तो पैसे लूटने हैं, बचाने हैं। ये सब आपकी योजना के तहत हुआ है। और इन सब का पैसा, अगर आप में शर्म नाम की चीज होगी तो इन सब का पैसा आप स्टूडेंट को, जो एग्जाम फॉर्म का पैसा आप वापस करेंगे। अब वो चाहे आपका ड्राफ्ट के जरिए से हो, चेक के जरिए से हो, या उनके अकाउंट में जैसे छात्रवृत्ति देते हैं उसके जरिए से हो। अभी हम अपना मार्क शीट लाने जाएंगे, उस टाइम भी आप दे सकते हो। तो ये अगर आप में शर्म होगी तो आप पैसा वापस करेंगे। ये कोई फालतू का पैसा नहीं है। हम गरीब स्टूडेंट हैं, यहाँ कितने गरीब ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके घर में अभी मोबाइल नहीं है, जिनके पास, वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? उसको आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही भेजना है। ऊपर से लॉकडाउन लगा दिया, तो लॉकडाउन लगाया तो अभी आपका पुस्तक भंडार में जो है, पुस्तक दुकान में आपका भीड़ नहीं है क्या? जा करके देखिए, मैं खरीद के आ रहा हूं, इतना भीड़ है, वहां आंसर शीट नहीं मिल रही है। आंसर शीट लेने के लिए आपको भीड़ लगाना पड़ रहा है, वहां पे कॉपी लेने के लिए भीड़ लगाना पड़ रहा है। अचानक से आप लॉकडाउन कर दिए हो। और हमारे काका जी, दाऊ जी, भूपेश बघेल जी, आपने कितना बढ़िया स्टेटमेंट दिया था घोषणा पत्र में कि दारू भट्टी बंद करवा देंगे, दारू भट्टी बंद करवा देंगे। क्या हुआ आपका दारू भट्टी का? क्या हुआ दारू भट्टी का? सब कुछ बंद है, लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, लेकिन आपका दारू भट्टी चल रहा है। वहां से आज तक कोरोना पेशेंट नहीं मिला, आज तक कोरोना पेशेंट नहीं मिला। ताज्जुब की बात है। और आप जाके देखिए, सबसे ज्यादा भीड़ के जहां पर है तो वो है दारू भट्टी।
वहां से आज तक कोरोना पेशेंट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये सरकार का व्यापार है जनाब, सरकार का व्यापार है। हां, कोरोना होती है, कब होती है पता है? कोरोना होती है सैलून खोलने से, कोरोना होती है डेली नीड्स का किराना दुकान खोलने से, कोरोना होती है इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोलने से, कोरोना होती है मोबाइल शॉप और पुस्तक भंडार खोलने से। क्यों? क्योंकि ये गरीब का व्यापार है, गरीब का। दारू भट्टी सरकार का व्यापार है और ये हमारा गरीब का व्यापार है। तो गरीब के व्यापार से कोरोना होती है, सरकार के व्यापार से कोरोना नहीं होती। दाऊ जी बहुत अच्छे से जानता हूं आपको, बहुत बड़े बड़े डिंगे हाँकते हैं, बहुत बड़े बड़े डिंगे मारते हैं। और केंद्र सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं आपका, बहुत सम्मान। लेकिन यह बात जरूर बोलूंगा, आज तक इतनी बेरोजगारी नहीं आई, आज तक बेरोजगारी नहीं आई जितनी आपके कार्यकाल में बेरोजगारी आया है। यह तो कोरोना एक बहाना है। आप निकाल के देखो, एक डाटा निकाल के देखो, फरवरी के महीने में आज तक के इतिहास में सब बेरोजगारी अपने चरम पर थी, बेरोजगारी अपने चरम पर थी। और जैसे ही कोरोना आया, एक बहाना हो गया कि हमारे यहां तो कोरोना आ गया है इसलिए सबका रोजगार छूट गया। रोजगार छूटा नहीं है सर, रोजगार नहीं छूटा है। ये तो सब आप लोग का चोचला चल रहा है, साला यहां आदमी भूखे मर रहा है। और दोस्तों, तो आप 9 महीने पहले एक जो पोस्टमैन का आपका फॉर्म भरा गया था, याद कीजिए आप उस चीज को, 10% के बेस पे उसका सिलेक्शन हुआ था। पता है, मैं भी उसमें फॉर्म भरा था 10वीं बेस से। पता है उसका कटअप कितना गया है? पता है कटअप कितना गया है? ओबीसी का कटअप 95%। समझ में आता है? 99% वाला, जिस देश का 99% वाला स्टूडेंट पोस्टमैन के लिए जब भरता है तो सोच सकते हो उस देश में बेरोजगारी का क्या आलम है, क्या आलम है उस देश में बेरोजगारी का, जहां 99% वाला स्टूडेंट पोस्टमैन के लिए अप्लाई करता है। पता है, मेरा दोस्त है 93% आया था। सुकमा, दंतेवाड़ा, जसपुर, कोरिया, कहां कहां नहीं डाला था, 40 जगह अप्लाई किया था, लेकिन उसका कहीं पे नहीं हुआ। वेटिंग लिस्ट में है, 93% वेटिंग लिस्ट में था। यह है बेरोजगारी का आलम, समझ रहे हो? और यह सब चोचला चल रही है, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। अगर शर्म आती है तो रोजगार। रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ा है, सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पड़ा है। मैं सम्मान करता हूं सुशांत सिंह राजपूत का, लेकिन हम एक युवा के पीछे भाग रहे हैं 4 महीने से। और आप देखो कितने बेरोजगार युवा यहां फांसी लटक के मर गए हैं। नोएडा की बात बता रहा हूं, जितना वहां कोरोना पेशेंट में नहीं मरा है, उससे कहीं ज्यादा युवा बेरोजगार के हालत में फांसी लटका के मरे हैं। इस चीज का डाटा नहीं है सरकार के पास। जितना कोरोना में नहीं मरा है उससे कहीं ज्यादा बेरोजगारी में मरा है। हम एक लड़के के पीछे भाग रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पीछे 4 महीने से। और आपके यहाँ हजारों हजार लाखों लाख युवा बेरोजगार होकर के सुसाइड किए हैं, उसके पीछे कोई नहीं देखता, ध्यान नहीं है किसी का। और इतना शेयर कराओ, इतना शेयर कराओ कि भूपेश सरकार में मत पहुंचे। बिल्कुल नहीं, मतलब भूपेश सरकार सुनाना नहीं है यार, समझ गए? लेकिन हर वो स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। अगर ये बात सही लगा तो हर वो स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए जो बेरोजगार है, हर वो स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। देखकर आज कटत है आज, समझ मात है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। प्रधानमंत्री जी मोदी जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं आपका, बहुत सम्मान। लेकिन यह बात जरूर बोलूंगा,